हम जवान हैं, अपनी जान 1000 बार दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ देश के लिए। हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लेटेस्ट आई मूवी जवान को। जवान में शाहरुख खान का किरदार एक मिलिट्री के रूप में दिखाया जाता है जिसका नाम सत्या होता है, जो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार। सत्या के लिए पहले उसका देश था, फिर बाकी कुछ मानता था। उसके जज्बे को देखकर एक खुफिया जासूस के रूप में उसे भेजा जाता है, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों और महिलाओं को दूसरे देशों में बेचने के लिए रखा जाता है। लड़कियों को कैद रखने की गैंग में दीपिका पादुकोण, जिसका मूवी में नाम मोना रहता है, वो इस गैंग में उन लड़कियों पर नजर रखने और नई लड़कियों को वहाँ लाने में काम करती थी। मोना का इन सब चीजों से मन भर गया था और वो अपनी एक अलग दुनिया बसाना चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी, इसीलिए ये काम उसे करना पड़ता था। फिर सत्या पहुंच तो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि लड़कियों को कहाँ रखा गया है। लेकिन वो मोना को देखता है कि मोना कुछ लड़कियों को जबरदस्ती ले जा रही होती है। फिर सत्या मोना का पीछा करता है, लेकिन जहाँ लड़कियाँ कैद रहती है वो जगह काफी खुफिया थी, इसीलिए सत्या वहाँ पहुँच नहीं पाता है। फिर कुछ दिनों बाद सत्या चाय पी रहा होता है किसी ढाबे पर, तभी उसकी नजर मोना पर पड़ती है। सत्या इस बार दिमाग से काम करता है और मोना से दोस्ती करने के लिए उसके पास जाता है। धीरे धीरे सत्या और मोना की दोस्ती हो जाती है, लेकिन जब मोना को पता चलता है कि सत्या उसकी गैंग को पकड़वाने आया है, फिर मोना अपने गुंडों से सत्या को मरवाकर जिंदा छोड़ देती है और उसे हमेशा के लिए वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। इस गैंग का असली बॉस, जिसके नाम से भी पुलिस डरती थी, केजीएफ का रॉकी, जिसका आतंक दूर दूर तक था, वही इस गैंग का असली मास्टरमाइंड, जिसका नाम शेरा रहता है। शेरा को जब पता चलता है कि मोना एक लड़के से प्यार करती थी और वो एक जासूस था, तो शेरा मोना को बहुत मारता है और एक लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देता है। लेकिन मोना के दिल में सत्या के लिए प्यार अभी मिटा नहीं था। फिर नियति फिर से मिलाती है सत्या और मोना को। इस बार मोना सत्या का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और लड़कियां जहां कैद थी उससे सारी जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन सत्या को बता देती है। सत्या सारी इन्फॉर्मेशन अपने मिलिट्री कमांडो तक पहुंचाता है, लेकिन उन कमांडो में एक गद्दार रहता है जिसका नाम भीष्मा था और वो सारी बातें शेरा को बता देता है। और उधर दूसरी तरफ सत्या और मोना शादी कर लेते हैं और मोना के पेट में बच्चा भी रहता है। फिर शेरा मोना और सत्या दोनों को बंदी बना लेता है और मोना को उन लड़कियों के साथ बंदी बना लेता है और सत्या को मारकर नदी में फेंक देता है। फिर नियति ने ऐसा खेल खेला कि जहाँ ये कहानी खत्म होती नजर आ रही थी, वहीं से कहानी शुरू होती है। नए सवेरे के साथ जन्म होता है मोना के पेट में पल रहे बच्चे का, जिसका नाम मोना जवान रखती है। ये मसीहा वहाँ पर कैद तमाम लड़कियों का यही करेगा इंसाफ, ये कहते हुए मोना जवान से वादा लेती है और अपनी आखिरी सांसें गिन चुकी होती है। फिर उस छोटे से बच्चे जवान को गुंडे कचरे में फेंक देते हैं, जहाँ से एक मुसलमान उठाकर उसकी परवरिश करता है और उसे आईपीएस ऑफिसर बनाता है। लेकिन जवान अपने पिता की तरह सच्चा इंसान नहीं था, उसे तो डांस और एक्टिंग का शौक था। लेकिन फिर भी जब वो आईपीएस ऑफिसर बनता है तो उसे एक मिशन पर भेजा जाता है। 25 साल पहले जब सत्या को मारकर पानी में फेंका गया था, सबको यकीन था कि सत्या मर गया है, लेकिन सत्या अभी भी जिंदा है, क्योंकि एक आदिवासी कबीले के लोग सत्या को नदी में से निकालकर उसे बचा लेते हैं। फिर सत्या बन जाता है उन सभी का मसीहा। जवान और उसकी मिलिट्री फोर्स को वहीं भेजा जाता है जहां उसके पापा सत्या और आदिवासी लोग रहते हैं, ताकि उन्हें मारकर वो जगह सरकार के हवाले कर लें। लेकिन जब जवान वहां पहुंचता है तब सत्या सफेद पट्टी में लपटा हुआ उनके सामने आता है और सारी मिलिट्री को मारकर उन्हें वापस भगा देता है। सत्या उन आदिवासियों का अब रक्षक बन चुका था, लेकिन सत्या का मकसद अभी बाकी था। सत्या उन लड़कियों को छुड़वाना चाहता था जो अभी भी शेरा के कब्जे में थी, और वो किसी तरह उन आदिवासियों की मदद से उन लड़कियों को छुड़वा लेता है। अब सत्या निकल जाता है एक नए मिशन पर, जहां सत्या को पता लगाना होता है जो मिलिट्री की सारी इन्फॉर्मेशन शेरा को देता था। लेकिन ये काम सत्या अकेले नहीं कर पाता, उसे एक सेना की जरूरत थी जो उसका साथ दे। सत्या मिलिट्री की सेना पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि उसमें शेरा के आदमी थे, इसीलिए वो उन लड़कियों की सेना तैयार करता है जो शेरा के कैद में थी। लेकिन ये बात जब जवान और मिलिट्री के फोर्स को पता चलती है तो वे सब सत्या पर हमला करवा देते हैं। लेकिन जब सत्या मर जाता है तो जवान को पता चलता है कि सत्या उसी का बाप था और वो एक देश की रक्षा के लिए इस मिशन को अंजाम दे रहा था। सत्या के मरने के बाद वो उन लड़कियों में जगी हिम्मत को बुझने नहीं देना चाहता था, इसीलिए अपने पिता का मिशन अब जवान पूरा करने के लिए निकल जाता है और उन लड़कियों की मदद से मिलिट्री में छिपे शेरा के आदमियों का पता लगाता है और शेरा की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। और अब होता है शेरा और जवान का आमना सामना, जिसमें शेरा जवान को बहुत मारता है और जवान बेहोश हो जाता है। लेकिन बचपन में उसने जो अपनी माँ से वादा किया था उसे याद आता है और फिर जवान शेरा और उसके बनाए गए सारे साम्राज्य का अंत कर देता है। इस तरह जवान अपने माँ से किया वादा और अपने पिता के मिशन को पूरा करता है और वहाँ की सारी लड़कियों में हिम्मत की आग को और बढ़ा देता है। दोस्तों, जवान मूवी के एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही था, तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप जरूर से कर देना। और ऐसे ही न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले निशान को ऑन पर सेट कर लेना, इससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। जवान अपने पिता की तरह सच्चा इंसान नहीं था, उसे तो डांस और एक्टिंग का शौक था। लेकिन फिर भी जब वो आईपीएस ऑफिसर बनता है तो उसे एक मिशन पर भेजा जाता है। 25 साल पहले जब सत्या को मारकर पानी में फेंका गया था, सबको यकीन था कि सत्या मर गया है, लेकिन सत्या अभी भी जिंदा है, क्योंकि एक आदिवासी कबीले के लोग सत्या को नदी में से निकालकर उसे बचा लेते हैं। फिर सत्या बन जाता है उन सभी का मसीहा। जवान और उसकी मिलिट्री फोर्स को वहीं भेजा जाता है जहाँ उसके पापा सत्या और आदिवासी लोग रहते हैं, ताकि उन्हें मारकर वो जगह सरकार के हवाले कर लें। लेकिन जब जवान वहाँ पहुँचता है तब सत्या सफेद पट्टी में लपटा हुआ उनके सामने आता है और सारी मिलिट्री
को मारकर उन्हें वापस भगा देता है। सत्या उन आदिवासियों का अब रक्षक बन चुका था, लेकिन सत्या का मकसद अभी बाकी था। सत्या उन लड़कियों को छुड़वाना चाहता था जो अभी भी सेरा के कब्जे में थी, और वो किसी तरह उन आदिवासियों की मदद से उन लड़कियों को छुड़वा लेता है। अब सत्या निकल जाता है एक नए मिशन पर, जहाँ सत्या को पता लगाना होता है जो मिलिट्री की सारी इन्फॉर्मेशन सेरा को देता था, लेकिन ये काम सत्या अकेले नहीं कर पाता। उसे एक सेना की जरूरत थी जो उसका साथ दे। सत्या मिलिट्री की सेना पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि उसमें सेरा के आदमी थे, इसीलिए वो उन लड़कियों की सेना तैयार करता है जो सेरा के कैद में थी। लेकिन ये बात जब जवान और मिलिट्री के फोर्स को पता चलती है तो वे सब सत्या पर हमला करवा देते हैं। लेकिन जब सत्या मर जाता है तो जवान को पता चलता है कि सत्या उसी का बाप था और वो एक देश की रक्षा के लिए इस मिशन को अंजाम दे रहा था। सत्या के मरने के बाद वो उन लड़कियों में जगी हिम्मत को बुझने नहीं देना चाहता था, इसीलिए अपने पिता का मिशन अब जवान पूरा करने के लिए निकल जाता है और उन लड़कियों की मदद से मिलिट्री में छिपे सेरा के आदमियों का पता लगाता है और सेरा की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। और अब होता है सेरा और जवान का आमना सामना, जिसमें सेरा जवान को बहुत मारता है और जवान बेहोश हो जाता है। लेकिन बचपन में उसने जो अपनी माँ से वादा किया था उसे याद आता है और फिर जवान सेरा और उसके बनाए गए सारे साम्राज्य का अंत कर देता है। इस तरह जवान अपने माँ से किया वादा और अपने पिता के मिशन को पूरा करता है और वहाँ की सारी लड़कियों में हिम्मत की आग को और बढ़ा देता है। दोस्तों, जवान मूवी के एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही था। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में